बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान टीवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज पीर 29 दिसंबर है और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन जंग। रूस और यूक्रेन जंगबंदी को लेकर लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि डोनाल्ड ट्रंप और ज़ेलेंस्की की बहुत इंपॉर्टेंट मुलाकात हुई फ्लोरिडा के अंदर। ये डिसाइसिव मुलाकात थी, ये फैसला कुन मुलाकात थी और इस मुलाकात के अंदर जो भी डेडलॉक्स हैं, जो भी इख्तलाफात हैं रशिया और यूक्रेन के दरमियान जंगबंदी को लेकर, तो उन पर इत्तफाक करवाने की कोशिश की गई डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। क्या नतीजा निकला इस मुलाकात का, क्या डोनाल्ड ट्रंप इत्तफाक करवा सके या नहीं, ये डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। अच्छा, मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया कि दो मोटे नुकात पर डेडलॉक है रशिया और यूक्रेन के दरमियान। पहला नुकता तो ये है कि यूक्रेन को सिक्योरिटी गारंटीज चाहिए अमेरिका से, क्योंकि अमेरिका देने के लिए तैयार नहीं था। यूक्रेन को ये सिक्योरिटी गारंटी चाहिए थी कि इन फ्यूचर रशिया यूक्रेन पर हमला नहीं करेगा, और अगर रशिया यूक्रेन पर हमला करेगा तो मुझे आर्टिकल 5 लाइक सिक्योरिटी गारंटीज अमेरिका की जानिब से चाहिए कि अमेरिका इस जंग को अपनी जंग कंसीडर करके मैदान में उतर आएगा। तो ये डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से गारंटी नहीं दी जा रही थी, लेकिन इस मुलाकात के बाद तो मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यूक्रेन के सदर ने कहा कि सिक्योरिटी गारंटीज पर 100% इत्तफाक हो चुका है। लेकिन जब सहाफ़ी की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछा गया कि क्या 100% इत्तफाक हो गया, आप यूक्रेन को सिक्योरिटी गारंटीज देने के लिए तैयार हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या मुख्तलिफ जवाब दिया यूक्रेन के सदर से, सुन उसके बाद बात करते हैं। And we discussed all the aspects of the peace framework, which includes, and we have great achievements, 20-point peace plan, 90% agreed, and U.S.-Ukraine security guarantees, 100% agreed. I think you can say 95%, but I don't like to say percentages. I just think we're doing very well. We could be very close. There are one or two very thorny issues, very tough issues, but I think we're doing very well. We made a lot of progress today, but really we've made it over the last month. This is not a one-day process deal. This is very complicated stuff. But I think when the president says 95, I think, could be close to 95%. Yeah. दोस्तों, आपने सुनी यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की और फिर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की। यूक्रेन के सदर ने मीडिया नुमाइंदों को यह बताया कि जी इस नुक्ते पर, ये जो अमेरिका और यूक्रेन के दरमियान सिक्योरिटी गारंटीज वाला नुक्ता है, तो इस पर 100% इत्तफाक हो चुका है कि अमेरिका यूक्रेन को सिक्योरिटी गारंटीज देगा। लेकिन जब सहाफ़ी ने ये सवाल पूछा डोनाल्ड ट्रंप से कि हाँ जी ये ठीक कह रहे हैं 100% इत्तफाक हो चुका है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नहीं, 95% कह लें कि 95% इत्तफाक हो चुका है, लेकिन मैं कोई परसेंटेज नहीं दूंगा। यानी कि अभी भी आपने सुन लिया कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सिक्योरिटी गारंटीज वाले नुक्ते को लेकर अभी भी डोनाल्ड ट्रंप 100% श्योर नहीं था। यानी कि इस नुक्ते पर जो सिक्योरिटी गारंटीज वाला नुक्ता है, इस पर खबरों के मुताबिक मुकम्मल तौर पर जो यूक्रेन के सदर कह रहे थे ना कि 100% इत्तफाक हो गया, तो 100% तो इत्तफाक नहीं हुआ। हाँ, खबरें इस तरह की हैं कि अमेरिका यूक्रेन को 15 साल के लिए सिक्योरिटी गारंटीज देने के लिए तैयार है, लेकिन 15 साल के बाद अगर फिर से कोई जंग छिड़ जाती है तो फिर अमेरिका जो है वो आर्टिकल 5 लाइक सिक्योरिटी गारंटीज यूक्रेन को देने के लिए तैयार नहीं है। टू कट द स्टोरी शॉर्ट, ये जो इख्तलाफ है, ये जो डेडलॉक है सिक्योरिटी गारंटीज को लेकर, तो इस पर अभी भी इख्तलाफ बाकी है, ना सिर्फ यूक्रेन और अमेरिका के दरमियान बल्कि रशिया को भी कंसर्न्स हैं। रशिया नहीं चाहता कि सिक्योरिटी गारंटीज के बहाने यूक्रेन के अंदर आकर बैठ जाएं जो नेटो कंट्रीज हैं। बहरहाल जो दूसरा बड़ा इख्तलाफ है वो आपको मालूम है कि डॉनबास के रीजन को लेकर, कि डॉनबास रीजन किसका है, क्या ये रशिया का है या फिर ये यूक्रेन का है, या फिर वहीं पर रशिया ब्रेक लगा देगा और बाकी इलाके यूक्रेन के हो जाएंगे, या फिर बफर जोन बन जाएगा। तो इस पर एक बहुत बड़ा इख्तलाफ है। तो यहाँ पर यूक्रेन के सदर ने भी यही कहा और डोनाल्ड ट्रंप ने भी यही कहा कि जी इस नुक्ते पर कोई इत्तफाक जो है वो नहीं हो सका। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने मशवरा ये दिया यूक्रेन के सदर को कि जी इस वक्त जो रशिया की ऑफर है उसको तस्लीम कर लेना चाहिए, वरना रशिया और आगे बढ़ेगा। ये गुफ्तगू सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। The word agreed is too strong. I would say not agreed, but we're getting closer to an agreement on that, and that's a big issue. Certainly, that's one of the big issues, and I think we're closer than we were probably. It's unresolved, but it's getting a lot closer. That's a very tough issue. The land you're talking about, some of that land has been taken. Some of that land is maybe up for grabs, but it may be taken over the next period of a number of months.
and you're better off making a deal now. Look, let me tell you, they have been very brave. They fought very hard and continue to fight very hard. This is a very difficult question. You know our position, so it's. This we have to respect our law and our people. We respect the territory which we control, and of course, our attitude is very clear. That's why President Trump said this is a very tough question, and of course, we have with Russians different positions on it. गुफ्तगू आपने सुनी यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिन दोनों ने मीडिया नुमाइंदों को ये बताया कि जी इस नुक्ते पर कोई इत्तेफाक नहीं हुआ, यानी कि ये भी डेडलॉक बरकरार है इलाकों वाले नुक्ते को लेकर भी और सिक्योरिटी गारंटीज वाले नुक्ते को लेकर भी। मैंने आपको बताया कि अभी डेडलॉक बरकरार है। खैर, डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के सदर को मशवरा दिया कि अभी दे दो डॉनबास रीजन रशिया को, वरना रशिया और इलाके ले लेगा और आगे बढ़ जाएगा रशिया। और मैं आपको बता दूं कि रशिया आगे बढ़ रहा है। आज भी रशिया की जानिब से ये दावा सामने आया रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से कि हमने डोनेट्स्क रीजन के अंदर एक और सेटलमेंट को, एक और विलेज को हमने कंट्रोल कर लिया। ना सिर्फ डोनेट्स्क रीजन के अंदर बल्कि खार्किव रीजन, ओडेसा और दीगर जो यूक्रेन के रीजन्स हैं वहां पर रशिया के ताबड़तोड़ हमले भी रिपोर्ट हो रहे हैं और रूस के फौजियों की पेशकदमी भी रिपोर्ट हो रही है। यानी कि ना सिर्फ डॉनबास बल्कि रशिया और आगे बढ़ जाएगा। हो सकता है कि ब्लैक सी से यूक्रेन को रशिया काट दे। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मशवरा दे रहे थे यूक्रेन के सदर को कि डॉनबास रीजन दे दो रशिया को और अपनी जान छुड़वा लो, रशिया तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा रियायत कर रहा है, यूक्रेन का बहुत ख्याल करता है रशिया। ये डोनाल्ड ट्रंप ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब ये अल्फाज कहे तो यूक्रेन के सदर जो हैं वो मुस्कुरा उठे और तंजिया सी हंसी उनके चेहरे के ऊपर थी कि ये किस तरह का लिहाज रशिया के सदर हमारा कर रहा है कि मिसाइल हमले भी और ड्रोन हमले भी और हमारे इलाकों को भी कब्जा लिया रशिया ने। और आप कह रहे हैं कि रशिया बड़ा सखावत दिखा रहा है, बड़ी रियायत कर रहा है यूक्रेन के साथ। डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू सुनिए और इस गुफ्तगू के दौरान यूक्रेन के सदर के फेशियल एक्सप्रेशंस आपने देखने, उसके बाद बात करते हैं। They're going to be helping. Russia's going to be helping. Russia wants to see Ukraine succeed. Once it sounds a little strange, but I was explaining to the president, President Putin was very generous in his feeling toward Ukraine succeeding, including supplying energy, electricity, and other things at very low prices. So a lot of good things came out of that call today, but they were in the works for 2 weeks with Steve and with Jared and Marco and everybody. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की और इस दौरान यूक्रेन के सदर के फेशियल एक्सप्रेशंस भी आपने देख लिए होंगे जो डोनाल्ड ट्रंप को देख रहा था, मुस्कुरा रहा था कि किस तरह की पागलपने वाली बातें कर रहा है ये। कौन सा लिहाज रशिया कर रहा है यूक्रेन का? यूक्रेन के लाखों लोग बिजली से महरूम हैं, लाखों लोग जो हैं वो बेघर हो चुके हैं। यूक्रेन के इलाके रशिया कब्जा कर चुका है यूक्रेन के इलाकों पर और ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि जी रशिया लिहाज कर रहा है। मैं आपको बता दूं कि रशिया लिहाज तो कर रहा है और व्लादिमीर पुतिन ने ये मुतअद्दिद मरतबा कहा कि यूक्रेन को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल करना ये दिनों का नहीं बल्कि घंटों का काम है रशिया के लिए। लेकिन यूक्रेनी भी रूसी ही हैं। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने मुतअद्दिद मरतबा इस तरह की बात की है और रशिया के सदर ने रिसेंटली ये बयान दिया कि हमारा स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है, अगर यूरोप जंग लड़ना चाहता है तो शौक पूरा करके देख ले, हम आपको दिखाएंगे जंग क्या होती है। और आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रशिया के पास जिस तरह के मिसाइल हैं, जिस तरह का असलहा है, जिस तरह के तैयारे हैं, तो रशिया अगर वो इस्तेमाल करने लग जाए तो रशिया जो है वो पूरे के पूरे यूरोप को अकेला टैकल कर सकता है। तो रशिया की स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है और रशिया यूक्रेन से सिर्फ डॉनबास रीजन चाहता है। ये डोनाल्ड ट्रंप ने समझाने की कोशिश की, लेकिन यूक्रेन के सदर ने कहा कि नहीं जी, ये मेरे इलाके नहीं है बल्कि ये यूक्रेन के इलाके हैं, ये यूक्रेनियों के इलाके हैं। रेफरेंडम होगा, अगर अवाम ये कहते हैं कि डॉनबास रीजन रशिया को दे दो तो फिर तो मैं दे दूंगा, लेकिन मैं इस तरह से प्लेट में रखकर अपनी तरफ से ये रशिया को डॉनबास रीजन नहीं दे सकता। अवाम ने मुझे मुंतखब करके कुर्सी के ऊपर बिठाया तो मैं अवाम के वोटों के अंदर खयानत नहीं कर सकता। अब सहाफ़ी की जानिब से सवाल पूछा गया कि ये जो रेफरेंडम होगा तो इसमें जो यूरोप के अंदर लाखों लोग बैठे हुए हैं तो क्या वो इस रेफरेंडम के अंदर हिस्सा लेंगे? तो यूक्रेन के सदर ने कहा कि यही तो मसला है कि उन लोगों को अगर इस रेफरेंडम के अंदर हिस्सा लेना है तो उन्हें मुल्क वापस आना पड़ेगा और उनके मुल्क वापस आने के लिए करोड़ों रुपए बल्कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स यूक्रेन को चाहिए ताकि यूक्रेन जो है वो रिकंस्ट्रक्शन का काम करे। तो कोई चंद हफ्तों या चंद महीनों का गेम नहीं है बल्कि बहुत टाइम लगेगा यूक्रेन के अंदर अमन को आने में। यानी कि यूक्रेन जंग बंदी, यूक्रेन के अंदर जो अमन है
وہ دور دور تک اس ملاقات کے بعد بھی دور دور تک کہیں نظر نہیں آ رہا, کیونکہ کوئی بھی پارٹی, میں نے آپ کو بتایا کہ لچک دکھانے کے لیے تیار نہیں ہے. اچھا, یہ جو پریس کانفرنس تھی جب یہ اختتام پذیر ہوئی تو یہاں پر بھی قہقہے لگے ہال کے اندر. جب یہ واپس جا رہے تھے تو یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کے بارے میں بات کرتے ہوئے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اسے یہ جو فلوریڈا کے اندر وینیو ہے یہ یوکرین کے صدر کو بہت اچھا لگا, کیونکہ یوکرین کا صدر اب واپس وائٹ ہاؤس نہیں جانا چاہتا. اس طرح کی بدمزگی ہوئی تھی نا ڈونلڈ ٹرمپ اور یوکرین کے صدر کے درمیان, تو اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے. تو اس پر کیا جواب دیا یوکرین کے صدر نے, سنیں اس کے بعد بات کرتے ہیں. I don't know. Was it a good lunch? Yes, sir. There's no lunch. He walked in. He said, "This place is gorgeous." I don't think he wants to go to the White House anymore. That's the problem. I'm ready to go to the White House. I know we are. It is. Always. The White House is a very special place, and so is this. I hope you enjoyed it. Thank you very much. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, sir. گفتگو آپ نے سن لی امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی, اور یوکرین کے صدر کا جواب بھی سن لیا کہ میں وائٹ ہاؤس آنے کے لیے ابھی بھی تیار ہوں. مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوا اور یہ یہاں سے چلے گئے. کریملن کا یہ رد عمل سامنے آیا اس ملاقات پر اور ان تفصیلات پر جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. کریملن نے کہا کہ رشیا جنگ کو بند کرنے کے لیے تیار ہے, اور رشیا اور امریکہ یعنی کہ پوٹن اور ڈونلڈ ٹرمپ ایک پیج پر ہیں, چاہے وہ سیکورٹی گارنٹیز والا نقطہ ہو یا پھر یہ ڈون باس والا نقطہ ہو. تو رشیا اور امریکہ ایک پیج پر ہیں, لیکن یوکرین اور یورپ ایک پیج پر نہیں ہیں اور نہ یہ آنا چاہتے ہیں. اور اگر یہ اس جنگ کو جاری رکھنا چاہتے ہیں تو رشیا کی فوجیں آگے کی جانب بڑھ رہی ہیں, اور رشیا بائی فورس یہ جو ڈون باس ریجن ہے اس کو مہینوں کے اندر رشیا کنٹرول کر لے گا. یعنی کہ یوکرین جنگ جو ہے وہ جاری رہے گی. یوکرین جنگ بندی کہیں نظر نہیں آ رہی, کیونکہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ کوئی بھی پارٹی لچک دکھاتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. اور ڈونلڈ ٹرمپ بھی اب اس طرح کی یہ باتیں کر رہا تھا, اس طرح کی گفتگو کر رہا تھا. صحافی کی جانب سے پوچھا گیا اس پریس کانفرنس کے دوران کہ اگر یہ لچک نہیں دکھاتے تو کیا یہ جنگ اسی طرح سے جاری رہے گی؟ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ بالکل اسی طرح سے جنگ جاری رہے گی, اسی طرح سے جو ہزاروں فوجی ہیں وہ مرتے رہیں گے. تو پوٹن کا جو مشورہ ہے وہ اچھا ہے, لیکن یوکرین کا ملک ہے, یوکرین کا فیصلہ ہے, یوکرین کے بہادر فوجی ہیں, وہ لڑ رہے ہیں اپنی سرزمین کے لیے. لڑتے رہو, مرتے رہو, مجھے کیا. یعنی کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ بالکل فرسٹریٹ ہو چکا ہے یوکرین جنگ بندی کو لے کر, جس پر اس نے دعویٰ کیا تھا کہ میں 2 دن میں بلکہ 24 گھنٹوں میں یوکرین جنگ کو بند کروا دوں گا. لیکن یوکرین جنگ ہے کہ بند ہونے کا نام نہیں لے رہی. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے مزید ملاقاتوں پر اتفاق کیا ہے, اور یورپین یونین کے جو کنٹریز ہیں وہ پیرس کے اندر ملاقات کریں گے جنوری میں, لیکن اس سے بھی یہی چیزیں باہر آئیں گی جو اس میٹنگ سے باہر آئی. بہرحال میں نظر رکھوں گا, آپ کو اپڈیٹس دیتا رہوں گا. کامنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.